देखिए, हर एक व्यापारी अपने व्यापार को स्केल करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जो सेलिंग प्रोसेस उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने नीश के लिए, अपने परफेक्ट ऑडियंस के लिए चुना है, वो कई बार गलत होता है सर। तो इसी कारण आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 सेलिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, जिनके बारे में अगर आप सही से जान लो तो आपको पता चल जाएगा आपका जो सेलिंग प्रोसेस है, क्या आपके प्रोडक्ट के लिए वो सही फिट बैठता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो भी भविष्य में हम आपके लिए कष्ट करके बनाएं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो सेलिंग प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे ना, वो है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स क्या है सर? अगर कोई व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद बना रहा है, उसके बाद डायरेक्टली जाके लोगों तक पहुंचा रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, उसे बोला जाता है डायरेक्ट सेल्स। जैसे कोई मछली बेचने वाला होता है, जो तालाब होता है वहां से मछली पकड़ता है, वो जाके बेचता है। कोई दूध विक्रेता होता है, जो दूध को एकदम निकालता है, उसके बाद डायरेक्टली बेचता है। जैसे कोई फार्मर होता है, जो खेती करता है, वो फसल उगाता है, उसके बाद डायरेक्टली आके बेचता है। यहाँ पे क्या हो रही है सर? वो बना रहा है, डायरेक्टली आके बेच रहा है। बना भी हो रहा है और बेच भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरर भी हो और बेचने वाला भी हो। इसे बोला जाता है डायरेक्ट सेल्स। यहाँ पे प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। कैसे? देखिए, अगर शुरुआत करना चाहे ना कोई भी व्यक्ति, तो वो इस प्रोसेस में आ सकता है, इस सेलिंग प्रोसेस में आ सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कुछ भी नहीं है, उसके पास इनकम सोर्स कुछ नहीं, वो बेचना चाहता है। अब बेचने के लिए क्या करना है सर? किसी के पास से लेना है या फिर कहीं से बनाना है। ठीक है, जो व्यक्ति श्रम दे सकता है दिमागी रूप से, वो किताब बनाएगा, पुस्तक बनाएगा, वो मैगजीन्स बनाएगा, वो थोड़ा और पोएट वर्ड लिखेगा, उसके बाद उसको जाके बेचेगा, जो ज्ञान है वैसे नेटवर्क के साथ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति और ज्यादा श्रम दे सकता है, शारीरिक श्रम दे सकता है, वो क्या करेगा? खेती करेगा। ठीक है, कहीं पे वो कोचिंग सेंटर शुरू करेगा। अभी क्या करोगे तुम बेचोगे। पहला जो चीज है वो बेचने की पहला स्टेप ये है डायरेक्ट सेल्स। हमारे पास जो क्षमता है उससे हम कुछ बनाएंगे और उसके चलते वो चीज जो चाहते हैं उन तक ये पहुंचाएंगे। बस इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेल्स। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आता है सर? जब इसको आप स्केल करने जाओगे, अगर ये थोड़ा बढ़ जाता है, लोगों की डिमांड थोड़ा बढ़ जाता है और आपके पास से ज्यादा मांग होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे वो बोलेगा भाई, वो जो आप फसल उगा रहे हो, जो आप खेती कर रहे हो ना, जो आलू है, गोभी पत्ता है, जो भी है, वो मुझे और चाहिए। इसके लिए आपकी मेहनत बढ़ जाएगी सर। वहां पे आप क्या कर सकते हो? 2 लोग और हायर कर सकते हो। ऐसे वाले सिस्टम को आप कवर कर सकते हो। लेकिन ये एक्सपेंड उतना भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक लिमिट तक जाके रुक जाएगा। आपके परिवार में, आपके लोकेलिटी में आप इसको बेच सकते हो, लेकिन इसके बाद आप अगर खुद बेचने जाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और उसके बाद खुद ही बेच रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ संभालना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चर के लिए लेबर चाहिए, अलग से कष्ट चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ देना पड़ता है ना वहाँ। उसके बाद जाके आप जब सेल्स भी करते हो, मार्केटिंग भी करते हो, आप दिमाग की ऐसी की तैसी तो होती है, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है सेल्स के अंदर। इसलिए मैं इसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर अब इससे पहले कभी सेल्स नहीं किया हो ना, तो यहाँ पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलता है, लोगों का बिहेवियर पता चलता है, साइकोलॉजी पता चलता है, समाज की सच्चाई के बारे में पता चलता है, लोग जो बोलता है उससे आपको वास्तविकता में क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में पता चलता है। तो इसके लिए इसको करना तो चाहिए, लेकिन ये एक्सपैंड करने वाला विषय नहीं है सर। सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग्स करो, बढ़िया है। यहाँ पे जो कस्टमर्स है उसका भी बेनिफिट है सर। अगर आपसे खरीदेगा वो 10 रुपये में वो मिल जाएगा, लेकिन बाजार में खरीदने जाएगा तो 20 रुपये का मिलेगा। और साथ ही साथ कस्टमर अगर डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चर, उससे खरीद रहा है ना, नेटवर्क बनता है भाई अच्छे खासे, जब चाहे जितना चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन जो ये बाजार में जाएगा ना, तो वहाँ पे दामादामी करना पड़ता है, नेगोशिएशन करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, लेना पड़ता है अलग से। और यहाँ पे आप जाके उसके घर में दे रहे हो। जैसे दूध वाला अगर घर में आके दूध दे के जा रहा है ना, ये वाला सिस्टम बहुत अजब, मतलब अच्छी चीज़ है ना सर। तो इस चीज़ को समझिए सर, डायरेक्ट सेल्स अच्छा है शुरुआती तौर पे। डायरेक्ट सेल्स करने से आपका भी प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप शुरुआत कर सकते हो, और जो कस्टमर है उसका भी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेल्स स्केल्स नहीं किए जा सकते सर। देखिए, दूसरा जो सेलिंग प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे वो है ट्रेडिशनल रिटेल सेल्स। यहाँ पे क्या होता है? कोई एक कंपनी होता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, बनाना होता है। ठीक है, वो बनाता है प्रोडक्ट को, बनाने के लिए कॉस्ट पड़ता है 10 रुपये, 15 रुपये। उसके बाद वहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट रख लेता है, वो 20 रुपये कर देता है चीज़ों को, राउंड फिगर भाई 20 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद वो कैरिंग एंड फॉरवर्ड जो एजेंट होता है उसको दे देता है, भाई इसको जाके पूरे इंडिया में स्केल करो, हर जगह पे इसको पहुँचाओ। ठीक है, कैरिंग एंड फॉरवर्ड ऐसा करते हैं। अब कैरिंग एंड फॉरवर्ड उसको लेके जितना सारा होलसेलर होता है, जो मतलब बहुत बल्क में प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, उनके पास पहुँचाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर जब आ जाता है, बहुत सारे माल मटेरियल पड़ा हुआ है। अब उसके बाद जो छोटे छोटे रिटेलर हैं उन तक वो पहुंचाई जाती है। अब रिटेलर उसको लेते हैं और हर जगह पे पैसा कट होता है। यहाँ पे 20 रुपए था तो आगे जाएगा 25 रुपए पे, 25 से 50 रुपए, तो ऐसे करके 50 रुपए से 70 रुपए, 100 रुपए, ऐसे वाला सीन पूरा चलता रहता है। तो यहाँ पे चीजें कैसे काम करती है सर? कोई चीजों को बना रहा है 10 रुपए में, और वो जब कस्टमर उसको खरीद रहा है ना, तब तक वो 100 रुपए हो चुका होता है। और ये बात ये जो मैन्युफैक्चरर है इससे भी भली भांति ज्ञात है। इसी कारण पहले ही दिन ये लिख देता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा लिया जा सकता है वो है 100 रुपए। वो पहले दिन ही पता है भाई, और इसी कारण वो 20 रुपए में उसको छोड़ रहा है मैन्युफैक्चरर,
हम तक वो पहुंच रही है 100 रुपये में। बीच में क्या हो रहा है सर, बीच में जो पैसा है ये सारे लोग ले रहे हैं, जो ये काम को कर रहे हैं, जो इसको यहाँ से पहुँचा रहे हैं इतना देर तक। और यहाँ पे आपको ये टूटा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम चलता है सर। सिस्टम में सभी को पैसा चाहिए होता है, तभी जाके सिस्टम चलेगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है सर, यहाँ पे चीज़ें चलनी भी ऐसी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है पता है सर, कोई चीज़ को तुम 10 रुपये में बेच रहे हो, उसके लिए हम 100 रुपये पे क्यों करें? 10 रुपये उसका वैल्यू है एक्चुअली, बनाए तुम उसके हो, उसको हम 100 रुपये दे के खरीद रहे हैं। क्वालिटी किस लेवल का पा रहे हो आप समझ रहा है। और उसी के साथ साथ बीच में जो सारे लोग पैसा ले रहे हैं ना, वो बस 30 to 40% ले रहे हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जो 50% पैसा तुम्हारा लिया जा रहा है, कस्टमर्स का लिया जा रहा है, वो कौन ले रहा है पता है? सेलिब्रिटीज़, जो उस प्रोडक्ट या सर्विस का ऐड करते हैं। भले ही वो प्रोडक्ट को यूज़ करे या ना करे, उससे घंटा फ़र्क पड़ता है। वो उनको बस पैसा मिलता है। और कोई भी सेलिब्रिटीज़ को आप उठा सकते हो, कोई भी एज ए कंपनी तुम कोई भी सेलिब्रिटी को उठाओ और उनको चाहे 10 करोड़ दो, 20 करोड़ दो, 50 करोड़ दो, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि पैसा तो ये आम जनता पे करेगा। 10 रुपये की प्रोडक्ट को वो 100 रुपये में खरीदेगा, इसी तो लिए क्योंकि भाई वो सेलिब्रिटी ने टीवी में ऐड दिया था। भाई टीवी में ऐड चलता है, यूट्यूब पे ऐड चलता है, हर जगह पे ऐड चलता है। तो ये ऐड के चक्कर में भैया लोग खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, लोग थोड़ी ना समझ रहे हैं। आपको ये समझने का है सर, ये जो पूरा ट्रेडिशनल रिटेल सेल्स चलता है, ये बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो बीच में कुछ भी नहीं काम कर पा रहे थे, लाइक बात नहीं कर पाते थे, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, कोई जॉब नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करें सर, चलो ये जो रिटेलर हैं ऐसे ऐसे कोई छोटे छोटे शॉप बना लेते हैं। जो होलसेलर है उसके बाद जो रिटेलर है उसको लगता है नहीं नहीं यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आ रहा है, ज़्यादा मेहनत करेंगे पर पैसा ज़्यादा चाहिए, तो होलसेलर बन जाता है। अब होलसेलर जब देखता है कि नहीं मेरे को पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करना है, तो भाई वो कैरिंग एंड फॉरवर्ड बन जाता है। तो ऐसे करके अपने आप का अपग्रेडेशन चलता है। जैसे जॉब में प्रमोशन होता है, यहाँ पे भी ऐसे करके जो काम करने वाले होते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रॉफिट सबका धीरे धीरे बढ़ता शुरू हो जाता है, अगर वो अपग्रेड करता है अपने आप को तो। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अपना जो सेंटर है, अपना जो रिटेल स्टोर है, वहाँ पे अगर कस्टमर्स के साथ आप अच्छा बिहेवियर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे। लेकिन रिटेल में कितना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है सर? होलसेल में उतना, मतलब होलसेल में उतना तो एक दिन में बेच जाता है जो पूरा रिटेलर एक महीने में या एक हफ्ते में कमाते हैं। तो इसी कारण यहाँ पे भी स्केल होने वाली बात ये नहीं है। आप लोकल ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हो, आपको कोई नहीं जानते हो, आपके बिजनेस के बारे में कोई नहीं जानता, आपका एक शॉप है, लोग जानता है, बस खरीदने के लिए आता है, चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आके भी आपका कोई प्रोडक्ट के बारे में नाम जिक्र नहीं होता है, सर आपका वो प्रोडक्ट दीजिए, नहीं, वो तो उनका प्रोडक्ट है जो सेलिब्रिटीज को देख के आए हो। भाई उनको पहले से दिमाग में फिक्स होता है कि भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, इस कंपनी का शैम्पू चाहिए, इस कंपनी का, मतलब आपका कोई वजूद ही नहीं है। आप तो बस बीच में एक मीडियम हो, एक पुतल बैठा हुआ है, 2 दिन बाद कोई पुतला ही वहां पे बैठा हुआ होगा, कोई रोबोट बैठा हुआ है, वो बेचेगा। चीज़ें सिंपल है सर, सॉर्ट आउट है सर। तो इसी कारण इसको स्केल करने के लिए इस्तेमाल मत करिए, इसको अपना बिजनेस मॉडल मत बनाइए। अगर आप इसी चीज़ को काम में लगा के अपना बिजनेस मॉडल एकदम शुरुआती हो, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस चीज़ को अगर आप समझ पाते हो, उससे भी पीछे जो मार्केटिंग कर रहा है, जो एडवर्टाइज चला रहा है और जो पूरा चीज़ों को ऊपर से देख रहा है, अगर वो बन सकते हो तो उसमें फोकस करो सर। बीच में ये छोटी छोटी चीज़ करके आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन बाद वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप 4-5 दुकान खोल दिए, उसके बाद वो प्रोडक्ट लगा दिए, दोरा रोबोटिक्स लगा दिए, बैठिए कि भाई तुम इसको बेचो, देखो सब सर्विलेंस कैमरा के द्वारा कि सब सारे चीज़ें चल रही है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया है, चलेगा गुरु, पर स्केल नहीं होने वाली सर। देखिए, अब हम तीसरा जो सेलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे वो है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B सेल्स कैसे होता है। देखिए, ये जो सेलिंग प्रोसेस है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बल्क में ऑर्डर आता है। यहाँ पे चीज़ें एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के अंदर होता तो है, लेकिन ये चीज़ें होती है 2 सिस्टम के अंदर। यानी कि यहाँ पे एक व्यापार पूरा सिस्टम बना के बैठा हुआ है कि भाई मेरा इतना लेबर है, इतना काम कर रहा है, इतना ये प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे इसका स्केल हो रहा है, ऐसे इसका सेल्स हो रहा है, ऐसे इसको ब्रांडिंग किया जा रहा है, सारी चीज़ें एक तरफ दिखा जा रहा है। और दूसरी तरफ और एक व्यापार होता है और एक बिजनेस होता है जो सेम प्रकार से अपना पूरा सिस्टम बना के बैठा होता है। अब ये दोनों बिजनेस का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, यहाँ का जो मेन डिसीजन की मेकर होता है, डिसीजन मेकर होता है, और इसी के साथ यहाँ पे भी जो इसको पिच करने आने वाला होता है, दोनों का प्रॉफिट देखकर सामने सामने आते हैं। उसके बाद डील को क्रैक करते हैं, भाई तुमको चाहिए ये, तुमको चाहिए ये, चलो मिल लेते हैं, मिल जाता है और इसको बल्क में ऑर्डर आ जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, आप किसी स्कूल कॉलेज को जानते होंगे, या फिर आप पढ़े होंगे, या फिर आपका बच्चा पढ़ रहा होगा। तो सिचुएशंस ये है कि अगर कोई स्कूल के अंदर, कोई कॉलेज के अंदर कुछ ड्रेस का बात आता है ना, वहाँ पे मेजरमेंट लिया जाता है, उसके बाद ड्रेस बनाकर दिया जाता है। अब यहाँ पे ना टेंडर लिया जाता है। ठीक है, कोई एक शॉप ओनर, कोई एक वो जो ड्रेस बनाता है, ऐसा कोई शॉप ओनर या फिर पूरा बिजनेस आपके कॉलेज के पास आया था या फिर स्कूल के पास आया था। उसके बाद बोला होगा कि भाई मेरे को आप ये रेट में अगर आप देते हो ना, आपके लिए मैं बल्क में थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। तो वहां पे क्या हुआ, एक बार अगर सही से बात करके उस डील को वो क्रैक कर लेता है ना, तो हर साल अगर 200 या 500 स्टूडेंट जो भी आ रहा है ना, उसका हर एक का जो ड्रेस बनाने का जो फीस रहता है ना, वो उसको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे इतना जो काम इसको करवाने के लिए क्या है भाई, इसके पास मैन पावर है, इसके पास लेबर है, इसके पास फटाक फटाक से बहुत जल्दी काम को करके देने का क्षमता है, इसके बाद ही ये यहाँ पे आ सकता है।
यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि दोनों को स्वावलंबी होना पड़ेगा, दोनों को एक जैसे समान होना पड़ेगा। अगर समान नहीं होगा तो ये इसकी बिजनेस का जो लोड है ये झेल नहीं पाएगा। तो इसी कारण ये बिजनेस में इक्वलिटी है, पावर है, इसके साथ एक बार अगर काम कर दो तो लाइफ टाइम बैठ के खाने का सुविधा है, यानी कि जो लेज़ी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो मेरे को ये बहुत इसीलिए भाता है क्योंकि ये लेज़ी है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकर बात होती है, क्वालिटी की बात होता है, यहाँ पे जो क्लोजिंग करने वाला चीज़ होता है ना, वहाँ पे क्लोजर्स भेजा जाता है, या फिर जो एक्सपर्ट होता है, जो अभिज्ञता रखता है, जो एक्सपीरियंस रखता है, अनुभव रखता है, वो जाता है बात करने के लिए। क्योंकि इसमें जो की डिसीजन मेकर हैं वो कई बार अंदर छुपे रहते हैं, उसको पहचानना ही पहली बात होती है। उसके बाद उसको जाके सही से उसको पिच करना पड़ता है कि सर मेरा ये जो टेंडर है, सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, टेंडर बोलेंगे वो ले लेंगे, लेकिन ऐसा चीज़ होता नहीं है। उसको प्रेजेंटेशन सही से देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है क्यों ये ज़रूरत है, और उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो ये नीड है, या फिर उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास से मिलेगा, ये रिप्रेजेंट करना पड़ता है सर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझने की रुचि है तो आप इस प्रोसेस को अपनाइए, बिजनेस टू बिजनेस करिए, तो बल्क में ऑर्डर आएगा और आपके पास मैन पावर अगर होगा उसको हैंडल कर पाएगा, तो आपके लिए स्केलेबल ही होगा, बेहतरीन चीज़ है सर ये। अब देखिए चौथा जो सेलिंग प्रोसेस है ना, ये मुझे बहुत भाता है, ये मॉडर्न जमाने की सेलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है इसे, ये है ई कॉमर्स सेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को, लेकिन आप एक स्केलेबल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करने का, पहले आपको जिस विषय में रुचि है, जिस विषय में आपको अभिज्ञता है, अनुभव है, उस विषय के बारे में थोड़ा और जानना है। जिस प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड है, लोग चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को ढूंढना है। एक विनिंग प्रोडक्ट आपको ढूंढना है जो मार्केट में डिमांड में भी है, आपको जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी है। अब इसके बाद आपको ढूंढ के निकालना है ऐसे मैन्युफैक्चरर को जो इसको बहुत बढ़िया क्वालिटी में सबसे कम दामों में बना रहे हैं, उनके पास आपको जाना है, चाहे वो आपके लोकल में हो, थोड़ा इंटरनेशनल हो, कहीं पे भी जाओ उसके पास, और उसके बाद उनके पास एक कैटलॉग मांगो। कैटलॉग बोले तो कौन कौन से प्रोडक्ट आप बेचते हो, ठीक है। उनको अगर वो कैटलॉग देता है तो बढ़िया, नहीं देता है तो खुद को ही बनाना पड़ेगा। आप कैटलॉग जब बना लेते हो या फिर आपके पास मिल जाता है तो क्या करने का, वो जो कैटलॉग में प्रोडक्ट्स है, वो सारे प्रोडक्ट को अपना एक साइड बनाओ और वहां पे डाल दो कि भाई मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं। घंटा आपके पास है, आप जानते हो किसके पास से वो लिया जा सकता है, और वहां पे प्रॉफिट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। कोई अगर कोई शो पीस है जिसको बनाने के लिए 30 रुपए लग रहा है, आप उसको 300 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी भाई, और अपना ब्रांड खुद बना सकते हो। इसको बनाओ, अपना एक वेबसाइट बनाते हो, इसके बाद उसको थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ता है सर, थोड़ा पीआर वीआर निकालो, थोड़ा पीआर वीआर करो। उसके बाद उसको क्या है, जो थोड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास लेके जाओ, थोड़ा सेल्स वर्क्स आए, उस सेल्स से थोड़ा और उसका ब्रांडिंग करो, अच्छा करो। अब सेलिब्रिटीज को लेके उसको थोड़ा मार्केटिंग करो, एक बहुत बढ़िया ब्रांड बन जाएगा। अब उसी के चलते आपके साइट्स में लोग आएगा, विजिट करेगा, खरीदेगा, और ऑर्डर कहां पे आएगा, आपके पास। उस ऑर्डर को आप कहां भेजोगे, उन लोगों के पास जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वही उसको पैकेजिंग करेगा और वही उसको भेजेगा। क्यों? क्योंकि आप बोले हो कि भाई ये प्राइस है, वो अगर 20 रुपए में उसको बेच रहे थे, आप बोलोगे भाई मैं तुमको 50 दूंगा, लेकिन तुम बेच रहे हो 300 में, प्रॉफिट समझ रहे हो। उनको भी प्रॉफिट दिख रहा है कि 20 रुपए प्रोडक्ट 50 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो नहीं देख रहा है आपको 300 में, 300 आप बेच रहे हो, ठीक है। ये वाला सीन चलाओ और पैसा वैसा कमाओ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो 5वीं सेल्स प्रोसेस क्या है सर, वो है कंसल्टेटिव सेल्स अप्रोच, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे क्या है, जो कस्टमर आता है, जो ग्राहक आता है, उनके प्रॉब्लम के ऊपर फेस किया जाता है। भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके जीवन में संघर्ष क्या क्या है, आपके सपने क्या है, आप चाहते क्या हो। अगर आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मेरे पास होगा तो मैं आपको सहायता करूंगा, मैं आपको उनको दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास वो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो मैं हाथ खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा मेरे पास नहीं है सर, आप इनके पास चले जाइए, वो स्पेशलिस्ट है। द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, आप ये किताब अगर पढ़े होंगे, वहां पे एक चीज था स्पेशलिस्ट कह के। हर विषय का स्पेशलिस्ट होता है कि ये व्यक्ति इस विषय को लेकर पूरी तरीके से समर्पित है, उस विषय में अगर आप जानना चाहते हो तो इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही हर फील्ड में व्यक्ति होता है। अगर आप यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना चाहते हो, हिंदी में सीखना चाहते हो, अपने कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके सीखना चाहते हो, भाई अपना कैरेक्टर भी स्ट्रांग बनाना है, उसके साथ साथ सेल्स सीखना है, धर्म के साथ आगे बढ़ना है, लोगों को सहायता करना है, माइंडसेट ट्रेनिंग लेना है, सेल्स के जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है, उसके ऊपर आधारित करना है। अगर ऐसा आप चाहते हो तब मेरे पास आओ। सेल्स सिद्धि जो कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा, जरूर चेकआउट करना। 67% ऑफ चल रहा है, अभी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है, पहला 30 व्यक्ति उसे ले सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक जरूर चेकआउट करना। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हो कि भाई मेरे को पूरा बिजनेस सीखना है, ओवरऑल बिजनेस सीखना है, बिजनेस को अपना बड़ा करना है, तो क्या करोगे, बड़ाबिजनेस.com, डॉक्टर विवेक बिंदा सर, उनके पास चले जाइए सर, अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। अगर आपको व्यापारी टू सीईओ अपना, अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हो और आपको सीईओ बनना है, अपना बिजनेस को मैनेज करके बड़ा बनाना है, लेकिन आप एक सीए का सलाह लेना चाहते हो, देन सीए राहुल मलोदिया सर है, उनके पास चले जाइए, वो बहुत बेहतरीन रूप से हर रविवार को 4 घंटे का सेमिनार करवाते हैं वो। अगर आपको अभी अपना पैशन फॉलो करना है, 9 to 5 वाला जॉब में आप फंसे हुए हो, तो वहां से बाहर आने का है, कौन सहायता कर रहा है सर, देव गढ़वी सर, पैशन पीनियर है, उनके पास चले जाओ। अगर आपको कम्युनिकेशन मास्टरी लेना है, कम्युनिकेशन सीखना है, राहुल भटनागर सर है, जो सेल्स एक्सपर्ट भी है, उनके पास चले जाओ, वो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, उनके पास जाइए, जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाइए, और मेरे को रिकमेंड करने में कोई लज्जा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं होती है। ये चीज आप समझिए सर। कंसल्टेटिव अप्रोच आपको बताता है जो सच है वो सच है, उसे मानिए, उसको एक्सेप्ट करिए और लोगों को सहायता करिए उस चीज को पाने में जो वो पाना चाहते हैं। ऐसा करते हुए आपकी सेल्स तरक्की करता चला जाएगा।
तो ऐसे ही वीडियो में कौन कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा, कौन सी सेल्स प्रोसेस आपको अच्छा लगा, ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।